Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैदिक सोसाइटी। किसके बारे में हम देखेंगे? हम वैदिक सोसाइटी के बारे में देखेंगे कि भाई जो हमारा वैदिक काल का समाज है, सोसाइटी है, वो क्या कह रही है, किस प्रकार का समाज उस वक्त हुआ करता था। अच्छा, सबसे पहले तो आप क्या कर दो भाई, लाइक और शेयर कर दो। लास्ट क्लास का कुछ याद है कि नहीं? लास्ट क्लास का कुछ याद है कि नहीं? अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले तो लाइक शेयर करो। कितने टाइप्स ऑफ वेदा हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था? कितने टाइप्स ऑफ वेदा, और उसमें से जो एंशियंट सबसे ओल्डेस्ट कौन सा वेद है ना? कितने टाइप्स के जो है वेद हमने पढ़े थे, और उसमें से सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो 4 टाइप्स ऑफ वेद हमने पढ़े थे। हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, यजुर्वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट था ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या देखने को मिलता है? हमें हाइम्स देखने को मिलती है, प्रेयर्स देखने को मिलती है, सॉन्ग्स और पोएम्स के फॉर्म में, जिनको भाई ऋषि मुनि या ऋषिकास, जो फीमेल ऋषि जो हम कह रहे हैं सेजेस, उन्होंने कंपोज किया हुआ है ना। कहाँ पे कंपोज हुआ? जगह कौन सी थी? सप्त सिंधवा, यही कुछ जगह बताई गई थी, याद करो। देखा था कि नहीं देखा था लास्ट क्लास में, है ना। ओरली ये क्या करा जाता है? रिसाइट किया जाता है, मतलब इसको रिसाइट किया जाता है, रिटर्न नहीं है कि आप लिखना चाहते हो तो रिटर्न में नहीं, रिटर्न में नहीं है, ओरली इसको जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन, है ना, कि इसमें कुछ चेंज करके आप दूसरे को सिखा रहे हो। इसके लिए चाहिए अच्छी खासी ट्रेनिंग, ट्रेंड इंसान चाहिए पड़ता है, ठीक है। तो हम किसके बारे में देख रहे थे? सब ऋग्वेद के बारे में देख रहे थे कि कौन से डाइटी की पूजा करते थे, जैसे अग्नि, वरुण, इंद्र, सरस्वती, है ना। और उनको क्या मानते थे लोग? एक ही मानते थे, ठीक है। और ये क्या कन्वे करता था मैसेज लोगों के लिए कि भाई यूनिटी होनी चाहिए अमंग पीपल, है ना। लोगों में क्या हो? एकता हो, एक दूसरे से अग्री करें, एक दूसरे को समझें, ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम देखेंगे हमारी वैदिक सोसाइटी क्या कह रही है। Early Vedic society was organized in different janas or clans, that is larger groups of people. जो पहले की अर्ली जो वैदिक सोसाइटी थी वो कैसे ऑर्गेनाइज की गई थी? जना में, या जन और क्लैन, है ना, जन और क्लैन कहते हैं। दैट इज लार्जर ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसका मतलब है भाई लार्जर ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप, लोगों का अच्छा खासा ग्रुप, बड़ा ग्रुप। The Rigveda alone lists over 30 such janas. For instance, the Bharatas, the Purus, the Kurus, the Yadus, the Turvashas, etc. अब ये जो ऋग्वेद है उसी में कितने लोगों की लिस्ट हमें देखने को मिलती है? अलोन 30 इस टाइप के जना की, यानी क्लैंस की। जैसे हमें भारत जन देखने को मिलता है, पुरु जन देखने को मिलेगा, कुरुज, यदूज, है ना, तुर्वाशास, एटसेट्रा। Each clan was associated with a particular region of the northwest part of the subcontinent. हर एक क्लैन, ये जो अलग अलग नाम लिए गए, जन मतलब हमने देखा ना यहाँ पे, जन मतलब क्लैन, जन मतलब क्लैन एक ही चीज है। ये देखो और करके लिखा है, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसके बारे में? Each clan यानी each जन was associated with a particular region, नॉर्थ वेस्ट के पर्टिकुलर रीजन से, क्या है, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट के रीजन से, पर्टिकुलर रीजन से, मतलब सबका अपना अपना, हर क्लैन का अपना अपना क्या था? रीजन था, एरिया था, ये समझ लो, है ना। नॉर्थ वेस्ट, आप जैसे मैप बना लो, है ना, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा यहाँ वाला, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ना। तो यहीं की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हर क्लैन का अपना अपना पर्टिकुलर रीजन था ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, इस साइड में, ठीक है, जो अलग अलग हमने देखे ना, कुरुज, यदूस, भारतास, पुरुष, ठीक है, क्लियर। ये क्या है? ये देखो इस तरीके से दिखा रहे, बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। कब हुआ बर्थ जो है बुद्धा और महावीरा का? 500 BC से पहले, 500 BC से पहले, 1000 BC के बाद, है ना। उपनिषद का ड्यूरेशन इस टाइम का है, ये 1500 BC से फिर 1000 BC, फिर यहाँ पे फिर वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट इस टाइम पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। टाइमलाइन चलो।
Not much is known of how these janas govern their societies. The Vedas only give us a few clues through words like Raja, a king or ruler, Sabha and Samiti, both of which refer to a collective gathering or assembly. Many professions are mentioned in the Vedic texts, such as agriculturist, weaver, potter, builder, carpenter, healer, dancer, barber, priest, etc. अब क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा इनके बारे में से पता नहीं है कि भाई ठीक है, हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में साइड में सब कॉन्टिनेंट के यहाँ पे जो सारे जन थे या क्लैन थे उनका अपना अपना रीजन था पर्टिकुलर, लेकिन ये सोसाइटी चलाते कैसे से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, कैसे गवर्न होता था, ये इतना नहीं पता है, इसके बारे में इतनी डीप जो है जानकारी नहीं है, डिटेल। The Vedas only give us a few clues through words like Raja or king, a king और ruler. जो वेद है हमें कुछ कुछ क्लूज देते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े जो है वेद से हमें क्लू देखने को मिलते हैं, जैसे राजा, किंग, रूलर, इस टाइप के नाम देखने को मिल जाएंगे, टर्म्स देखने को मिल जाएंगे, सभा मिल जाएगी, समिति मिल जाएगी, है ना। बोथ विच रिफर्स टू अ कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। सभा और समिति, सभा समिति नाम से ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी लोग जब इकट्ठा होते, गैदर होते, एक असेंबली जैसी, क्लियर। तो ये सब सुनने को मिलता है राजा के बारे में, सभा समिति, लेकिन ज्यादा डीप डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट। बहुत अलग अलग टाइप के जो है प्रोफेशंस वैदिक टेक्स्ट में देखने को हमें मिलते हैं, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट मिल गया, है ना, वीवर हो गया, बुनकार हो गया, एग्रीकल्चर करने वाला, पॉटर हो गया, पॉटरी वगैरह जो बनाते, घड़े वगैरह, बिल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, हीलर। हीलर क्या है देखते हैं, समवन हु यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीजेस। मतलब एक तरीके से भाई किसी को कुछ बीमारी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको क्या करता है, जिसको नॉलेज होता है कि कैसे भाई उस बीमारी से क्या दें, उसको हील करें, उसको निजात पहुंचाए, है ना, आराम पहुंचाए, तो हीलर। हम बोलते ना अरे जो ये अगर ये सॉन्ग सुन लूँ तो भाई टेंशन दूर हो जाती है, तो ऐसा लगता है हील हो जाता है थोड़ा माइंड, मतलब अच्छा लगता है, जैसे रिलीव्ड लग रहा है, कोई टेंशन दूर हो गई, ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ खा लो तो थोड़ा अच्छा लगता है, माइंड हल्का हल्का लगता है, कोई टेंशन दूर हो गई। तो ऐसे ही समवन, हीलर कौन होते हैं, ऐसे लोग जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का, पारंपरिक प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं टू रिलीव और हील डिजीजेस, है ना, डिजीजेस को, बीमारियों को रिलीव और उनसे छुटकारा पहुँचाने में, है ना। डांसर होते थे, बार्बर होते थे, प्रीस्ट होते थे, एट्सेट्रा। तो बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हमें देखने को मिलते हैं वैदिक टेक्स्ट में जो मेंशन है। क्लियर हुआ। तो क्या क्या देखने को मिल गया हमें, सभा समिति का नाम हमने सुना, हमने राजा रूलर का नाम सुना, बहुत से ऐसे जो प्रोफेशंस भी सुने, एग्रीकल्चरिस्ट, हीलर, डांसर, वीवर, है ना, पॉटर, बिल्डर, एट्सेट्रा। क्लियर। अब भाई आ गए हैं लेट्स एक्सप्लोर, तो करते हैं एक्सप्लोर पेज 109। आप सोच रहे होंगे कि ये सही है, अभी तक लेट्स एक्सप्लोर नहीं आया है ना, जैसे लास्ट क्लास में भी नहीं आया था, अब आ गया है। क्या कह रहा है लेट्स एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं हमसे। डू यू नो द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सिलेक्ट देयर लीडर्स। क्या आप वो टर्म का नाम बता सकते हैं, क्या आप वो टर्म का नाम बता सकते हैं कि ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जहाँ पे लोग, जहाँ पे पीपल अपने लीडर, अपने नेता को चुन सकते हैं, उस सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच अ सिचुएशन। मतलब आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि भाई लोग हैं, अगर उनको ऐसे जो है अपने लीडर को चुनने का मौका मिले तो क्या उनको कुछ बेनिफिट मिलता है इस टाइप की सिचुएशन, ऐसी स्थिति से। वॉट कुड हैपन इफ दे लिव अंडर लीडर्स that they did not choose। अब आप मतलब बताओ कि क्या होगा अगर ऐसे लीडर्स के अंदर हमें रहना पड़े, है ना, लोगों को रहना पड़े जो लीडर्स को उन्होंने चुना ही नहीं है। मतलब अगर वही बात होगी ना क्लास में मॉनिटर, मैम बोलेंगी अच्छा आपको जो लग रहा है, जो 3-4 ये लोग कैंडिडेट है भाई जो है मॉनिटर बनना चाहते हैं, जो जिनको जितना वोट देगा, है ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है, तो भाई ठीक है बन गया, तो आपको पसंद है भाई, ये ज़्यादा मेजोरिटी कह रही इसको मॉनिटर बनाओ, तो ठीक है बन गया, तो आपको सही लगेगा ना कि ठीक है भाई हमारे जिसको हम चाह रहे थे कि भाई ये जो है सही है, आराम से काम करेगा, हमारी बात समझेंगे, है ना, टीचर तक कन्वे करेगा, ये अच्छा है, जो भाई इक्वालिटी करेगा, तो ठीक है सही है ये कैंडिडेट, सही है मॉनिटर। अब टीचर किसी को भी उठा के बोले कि इसको मॉनिटर बना दिए, तो यानी ऐसा जिसको आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, या जिसको पसंद ही नहीं कर रहे, जो आपको लगता है कि भाई ये हमें सपोर्ट तो करेगा ही नहीं, हमें तो अंडरस्टैंड वैसे भी नहीं करेगा हमारी प्रॉब्लम्स को, तो कैसा लगेगा अगर ऐसा कोई लीडर आ जाए जिसको आपने नहीं चुना होगा और ऐसा लीडर आपके सर पे थोप दिया जाए, तो कैसा लगेगा आपको। ठीक है, अब हिंट, आपको हिंट क्या दिया है, थिंक बैक टू व्हाट यू आर लर्निंग इन द थीम गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, राइट योर थॉट्स इन अ पैराग्राफ ऑफ 100 and 150 वर्ड्स। आपको सोचना है इस बारे में, आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो,
है ना, कौन सी थीम, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी। कौन सी थीम आप पढ़ रहे हो, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी के बारे में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। आपको अपने विचार देने, थॉट्स देने पैराग्राफ में, जो कितना हो 100 to 150 वर्ड्स का पैराग्राफ हो। ठीक, कौन सा टर्म यूज होता है जब हम कहते हैं कि पब्लिक जो लोग हैं अपने कैंडिडेट को चुन सकते हैं, ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना हम। कंट्री कैसी है हमारी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर हम अपने पसंदीदा कैंडिडेट, जिस पर हमें ट्रस्ट है कि भाई हाँ ये हमारे लिए कुछ करेगा, उसको चुन सकते हैं, है ना। और जो हमारे सर पे थोप दिया जाए, मतलब हमने चूज किया ही नहीं, जैसे मोनार्की में ज्यादा करके होता है ना, कि भाई राजा हैं तो राजा को हमने थोड़ी चूज किया, वो तो बनते जाते हैं, हेरिडिटरी पोजिशन होती है उनकी, राजा, राजा का बेटा, फिर बेटे का बेटा, ऐसे करके बनते जाते हैं। तो यही सब हमें आंसर करना है बेसिकली, कि जो हमने चुना, जो खुद बिना हमारे चुने हुए आ गया, तो उसके बारे में। द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सिलेक्ट देयर लीडर्स इज डेमोक्रेसी। ऐसी सोसाइटी जो हम बात करें जहाँ पे लोग, जो पीपल हैं, अपने लीडर्स को चुन सकते हैं, वो हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी टर्म यूज़ करते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल बेनिफिट बाय हैविंग द पावर टू चूज लीडर्स हु रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी में हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हमारे पास पावर होती, ताकत होती है हमारे पास, कि हम अपने लीडर्स को चुन सके खुद से, ठीक है, हु रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, जो अपने इंटरेस्ट और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या कर सके, चुन सके। This system encourages accountability as leaders must respond to the needs and concerns of their constituents to remain in power। अब ये जो सिस्टम है, इसमें फायदा क्या होता है, हमने लीडर को चुना तो सिर्फ ये लीडर ये नहीं बोलेगा अरे वाह इनने मुझे चुन लिया, अब तो मेरी जो मर्जी है आराम से भाई खूब जो है काला धन कमाऊंगा, पब्लिक को परेशान होना, बस चुन लिया ना, बस नहीं। ये जो लीडर्स है जिनको पब्लिक भरोसा करके चुनती है, तो इनको भी कॉन्स्टेंटली काम करते रहना पड़ता है पब्लिक के हित के लिए, अदरवाइज अगली बार जनता वोट नहीं देगी। तो जनता की नज़रों में, जनता के भले के लिए अच्छा काम इन्हें करते रहना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबल भी कह लीजिए, साथ में रहना पड़ेगा। अगर जनता को कुछ दिक्कत है तो उसको सॉल्व करो, जनता को कुछ कमी है तो भाई उसकी भरपाई करो, है ना। तो इनको भी लगातार कंसिस्टेंटली उनको भी उसके लिए काम करते रहना पड़ता है। Additionally, democracy fosters a sense of participation and ownership among citizens, making them more engaged in the governance process. Additionally, साथ में डेमोक्रेसी क्या करती है भाई, जो पार्टिसिपेशन है ना, उसको फोस्टर बढ़ाती है, और ओनरशिप अमंग सिटीजन्स। अब सिटीजन है वो भी तो इस चीज़ में वोट देकर अपने नेता को चुनते, तो वो क्या देते हैं, अपना भागीदारी देते हैं, है ना, अपनी ओनरशिप दिखाते हैं कि भाई देखो हम भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, हम हमारे समाज के लिए, हमारे लिए ऐसा नेता चाहते हैं जो हमारे हित के लिए काम करे, हमारा जो सोसाइटी पीसफुल बने। मेकिंग दैम मोर इंगेज इन द गवर्नेंस प्रोसेस, जिसके कारण क्या होता है, जो गवर्नेंस प्रोसेस होती है, जो गवर्नमेंट काम करती है, वो क्या बनती है, और ज़्यादा अच्छे से काम करती है, इंगेजिंग होती है ना, पब्लिक की सुनती है, पब्लिक ही तो उन्हें चुनती है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये तो कोई राइमिंग सी बन गई, पब्लिक की सुनती, पब्लिक ही उन्हें चुनती है, वाह क्या बात है, क्लियर हुआ। तो डेमोक्रेसी की जो हम बात करें, वो हमें क्या देता है, हमें राइट टू वोट देता है बेसिकली। पब्लिक या जनता अपने हित के लिए, अपने जो है पसंद के नेता, जो उनको लगता है कि भाई हमारे लिए काम करेंगे, हमारे वेलफेयर का काम करेंगे, हमारे दुखों को दूर करेंगे, बेरोजगारी को, एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, या हेल्थ को, जो भी है करेंगे, तो उनको वोट देते हैं। और वो नेता ऐसा नहीं कि बस आके बैठ गए, वो भी कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूसली अपनी जनता को खुश करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम उन्हें करते रहना पड़ता है। नहीं तो उन्हें फिर जवाब देना पड़ता है कि क्यों नहीं करा, आपने वादा किया था इसको पूरा क्यों नहीं किया, वोटिंग के टाइम तो हमने खूब वादे कर दिए थे, अब कहाँ हो, तो अगली बार जनता वोट नहीं देगी तो हटो यहाँ से, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो, इफ पीपल लिव अंडर लीडर्स दे डिड नॉट चूज। अब अगर ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़े, ऐसे कैंडिडेट, मतलब जो ऐसे जिन लीडर के बीच में रहना पड़े जिनको हमने नहीं चुना है, जिनको हमने चूज नहीं करा है ना, जो हमारी सहमति से नहीं है, या हमने कभी ऐसा हामी नहीं भरी कि भाई होने चाहिए, तो उनसे क्या हम कनेक्टेड फील करेंगे, उनके साथ क्या हमें सही लगेगा, ठीक है। तो वी विल फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी गवर्नमेंट, है ना। भाई जो सरकार बनी रहेगी, जिनको हमने चुना ही नहीं, जो हमारी चुनी हुई सरकार ही नहीं, तो हमें उनसे कभी कनेक्शन फील ही नहीं होगा, लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन एंड पोटेंशियल अनरेस्ट, जिसके कारण हमें क्या लगेगा, भाई वो पोटेंशियल ही नहीं रखते, और हमें कैसा लगेगा, भाई कोई सेटिस्फैक्शन भी कभी नहीं लगेगा उनके काम से। सच लीडर्स माइट नॉट प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ द पीपल। ये लीडर्स वो हो सकते हैं जो भाई पब्लिक की, जो पीपल की वेलबींग के बारे में इतना ना सोचे, उनको प्रायोरिटी इतनी ना दे, ठीक है। रिजल्टिंग इन पॉलिसी दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द पब्लिक्स नीड्स और डिजायर्स। भाई ऐसी पॉलिसीज हो गई जो पब्लिक की नीड या पब्लिक के डिजायर के अकॉर्डिंग उस पर फोकस ही ना करें, तो कैसे ये लोग कनेक्टेड फील करेंगे, कैसे इन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
In contrast, a democratic system promotes fairness, transparency and the protection of individual rights, contributing for a more stable society. इसके अपोजिट कॉन्ट्रास्ट हम देखिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, ऐसे नेता जिनको हम चुनेंगे, ऐसा सिस्टम वो क्या प्रमोट करेगा भाई, उनको अगर हमने चुना है तो वो यही देखेंगे ना कि सबके साथ इक्वालिटी रहे, अन्याय ना हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को सब पता रहे, जनता से कुछ छुपा ना रहे, ट्रांसपेरेंसी मतलब वो ना ट्रांसपेरेंट, जो आर पार दिख जाना, बिल्कुल आर पार, ठीक है, और जो है प्रोटेक्शन हो इंडिविजुअल राइट्स का, जो भी फंडामेंटल राइट्स पब्लिक को मिलते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, तो भाई उसका कोई खनन ना करे, वॉयलेट ना करे, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी भाई ये लोग देखते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर अ मोर स्टेबल सोसाइटी, वो ये ध्यान रखते हैं कि भाई समाज कैसा हो, स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा ना है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें चल रही है, एक स्टेबल सोसाइटी हो, ठीक है। तो हम जो नेता चुनेंगे उससे हम क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, और वो हमारे लिए काम भी करेंगे। लेकिन जिन्हें हमने चुना ही नहीं है तो वो हमारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज ना करे, फिर क्या होगा, कैसे हम कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। चलो, तो भाई एक्सप्लोर कर लिया है, आगे बढ़े। चलो, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट, अब किसके बारे में देखेंगे भाई, जो वैदिक स्कूल्स हैं, है ना, उनके थॉट के बारे में, कि वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, थॉट समझ रहे हो, थॉट मतलब विचार वाले, विचार विमर्श वाले। Vedic culture also developed many rituals. Yajna often read as yagya, directed towards various deities, gods or goddesses for individual or collective benefit and well-being. Vedic schools of thought, थॉट यानी समझ रहे हो, विचार, सोच विचार करना। जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर ने क्या डेवलप किया था, बहुत से ऐसे रिचुअल, जैसे यज्ञ, ऑफन रीडर्स जिसको हम यज्ञ बोलते हैं, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस डाइटीज। अब यज्ञ हो रहा है तो किन के लिए हो रहे हैं भाई, गॉड्स के लिए, गॉडेसेस के लिए, फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग, भाई जो इंडिविजुअल जो लोग के, ताकि भाई उनके लिए बेनिफिट हो, उनके लिए अच्छा हो। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि। बहुत सी जो डेली रिचुअल्स होती थी वो जनरली, है ना, किस फॉर्म में होती थी, प्रेयर्स के फॉर्म में होती थी, या जो अग्नि को क्या कर रहे हैं भाई, अग्नि में जो है सेक्रीफाइस ऑफर कर रहे हैं, है ना, आग में से डालते रहते हैं, यज्ञ होता रहता है। The deity associated with fire, but those rituals become more and more complex in the course of time. जो deity है, जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनका किससे एसोसिएशन है, with fire, कि भाई अग्नि के देवता इस तरीके से। बट दोज रिचुअल्स, लेकिन ये रिचुअल्स है वक्त के साथ साथ क्या हो गए, बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ ये जो रीति रिवाज हैं, जो रिचुअल्स हैं, और भी ज़्यादा क्या बनते गए, जटिल बनते गए, है ना, क्लियर। चलो, a group of texts known as Upanishads builds upon Vedic concept and introduce new ones such as rebirth, taking birth again and again, and karma are actions or their results. According to one school of thought generally known as Vedanta, everything, human life, nature and the universe is one divine essence called Brahman, है ना, Brahman, sorry, not to be confused with the god Brahma or sometimes just that. अच्छा, क्या बता रहे हैं हमें, Two well-known mantras express this in a simple but profound way. अब जो ग्रुप है किसका, ग्रुप ऑफ टेक्स्ट known as Upanishads built upon Vedic concept. जो टेक्स्ट है उपनिषद, वो किस कॉन्सेप्ट बनाए, किसका कॉन्सेप्ट लेकर बनाए, वेद के कॉन्सेप्ट को लेकर बनी हुई है ये टेक्स्ट। एंड इंट्रोड्यूस न्यू वंस, है ना, इसने और भी नए नए टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करा, बनाया, सच एज रीबर्थ, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, भाई आपका जन्म फिर से हो रहा है, दोबारा हो रहा है, आप जन्म लेते जा रहे हो, बोलते हैं ना, अगले जन्म, हर 7 जन्मों तक ऐसा बोलते हैं ना, सुना होगा आपने। तो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म। एंड कर्मा आर एक्शंस और देयर रिजल्ट, और किस पर बात हो रही, कर्म की, कि हमारे कर्म, हमारा एक्शन कैसे, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी फ्रूटफुल होगा, अच्छा मिलेगा हमें, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट है वन, जनरली नोन एज वेदांता, जिसको क्या बोल रहे हैं, जिसको बोला जाता था वेदांता। एवरीथिंग, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्मांड। एवरीथिंग, कुछ भी, जैसे चाहे वो इंसान की लाइफ हो गई, ये नेचर प्रकृति हो गई, और ये जो ब्रह्मांड हो गया, इज वन डिवाइन एसेंस। क्या है, एक ही डिवाइन एसेंस है, क्या, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रह्मांड। नॉट टू बी कंफ्यूज विद गॉड ब्रह्मा, इसको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है हमें गॉड ब्रह्मा के साथ, और समटाइम्स जस्ट दैट। Two well-known mantras express this in a simple but profound way. दो जो है well known मंत्र जो है हमें देखने को मिलते हैं सिंपल और प्रोफाउंड वे में, ठीक है। चल, The Upanishads also introduce the concept of Atman or self, the divine essence that resides in every being but is ultimately one with Brahman. It follows that
Everything in this world is connected and interdependent. This explains a common prayer that begins with Sarva Bhavantu Sukhina or may all creatures be happy and goes on to wish them all to be free from disease and sorrow. ये क्या लिखा है? Aham Brahmasi. Aham Brahmasi, I am Brahman, that is to say I am divine. Tattvamasi, you are that. है ना, ये एक मंत्र जैसा है, ठीक है. उपनिषद क्या कर रहे हैं? उपनिषद also introduce the concept of Atman or self, the divine essence that resides in every being but is ultimately one with ब्रह्मांड. मतलब क्या बता रहे हैं हमें कि भाई आत्मा का कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं सोल, हमारी आत्मा, कि हमारा खुद का भी क्या है भाई आत्मा है, क्योंकि ये क्या बिलीव कर रहे हैं, एक जन्म अगला जन्म, ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ द डिवाइन एसेंस दैट रिजाइड्स इन एवरी बीइंग, मतलब सभी के अंदर ये होती है. ऐसा तो है नहीं कि हम बोलते ना अरे आत्मा भटक रही हो रही, तो सुना होगा. तो क्या है, सभी की आत्मा होती है, सभी के अंदर क्या होती है, सोल होती है, आत्मा होती है, ठीक है. बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण, मतलब सबके अंदर होती है, सारे जो है बींग्स के अंदर है, लेकिन अल्टीमेटली एक है, किसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर. इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट. वो ये मानती हैं, इनका कहना है कि सबके अंदर सबकी अपनी अपनी आत्मा है, लेकिन सब एक ही हैं. कैसे? इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड में, दुनिया में सब कुछ क्या है, दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर है. दुनिया में हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पे निर्भर भी है, इंटरडिपेंडेंट भी है. दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर. इसके थ्रू क्या है, कॉमन प्रेयर एक्सप्लेन करता है. जैसे दैट बिगिंस विद सर्व भवन्तु सुखिना और may all creatures be happy and goes on to wish them all to be free from disease and sorrow. ये क्या बता रहे हैं कि भाई एक मंत्र जैसा है कि सर्व भवन्तु सुखिना, एक बात कही गई है सर्व भवन्तु सुखिना, जिसका मतलब है कि जो सारे क्रीचर्स हैं वो क्या रहे भाई, वो खुश रहें, सब लोग जीव जंतु क्या रहेंगे, खुश रहेंगे. एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो. ये किससे, डिजीज, किसी भी प्रकार की बीमारी और दुख से क्या रहें, दूर रहें. ठीक है, क्लियर हुआ. थिंक अबाउट इट, आपको फिर से सोचना है इस बारे में. पेज 110 में क्वेश्चन दिया हुआ है. हैव यू हर्ड और रीड एनी अदर स्टोरी दैट कन्वेड एन इम्पॉर्टेंट मैसेज? व्हाट वैल्यूज डिड इट टीच यू? आपने कभी भी कोई ऐसी और अदर टाइप की स्टोरी सुनी है ना जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर रही हो? व्हाट वैल्यूज डिड इट टीच यू? क्या वैल्यूज वो आपको सिखाती, मतलब कोई भी ऐसी कहानी जो आपको पता हो, सोचिए उस बारे में, जिसको पढ़ के ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पस कि बस हंसी आ गई, नहीं, उससे कुछ सीखा हो. ये सीखा हो कि दूसरों पर दया करनी चाहिए, है ना, एम्पैथी दिखानी चाहिए. हो सकता है आपने ये सीखा हो कि भाई ऑनेस्ट रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए. हो सकता है उससे सीखा हो कि सिर्फ ये नहीं कि कोई बड़ा दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है तो जैसे लायन है, लायन बड़ा है तो उस पर अकल है, जो रेड है वो छोटा है तो उस पर बुद्धिमानी नहीं है. हो सकता है वो उससे ज़्यादा बुद्धिमान हो. तो इस टाइप की कुछ भी वैल्यूज़ जो आपको मॉरल वैल्यूज़ है, ऐसी कुछ अच्छी बातें सिखाए, नैतिक शिक्षा सिखाए, ऐसी कोई भी जो स्टोरी है, क्या आपको पता है, आपने सुनी है, रीड करी, वो आपको बताना है, जिनसे आपने कभी अच्छी बातें सीखी हो. मैंने बोला सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं. ये सीखा होगा कि भाई मेहनत करके फल मिलता है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी है ना, दूसरों के दुखों को समझना चाहिए. क्लियर? चलो, तो ये आपको करना है, इस बारे में सोचना. ठीक है. Early in the first millennium BCE, several more schools of thought grew out of the Vedas. One of them was yoga, which developed methods intended to achieve the realization of Brahman in one's consciousness. Together, these schools of thought became the foundations for what we call Hinduism today. Consciousness, हम बोलते हैं ना, अरे conscious मतलब active, है ना. The quality or state of being aware or instance of something within oneself. मतलब आप क्या हो, ऐसी जो है स्टेट, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप क्या हो, ऐसा टाइम जिसमें आप क्या हो, अवेयर हो, है ना. ऐसी स्टेट, ऐसी स्थिति बनी हुई जिसमें क्या हो, बिल्कुल अवेयर हो, है ना. कॉन्शियसनेस फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ. जैसे आपको पता है कि भाई आप क्या चाह रहे हो, आपके अंदर क्या है, इस चीज़ को आप समझ रहे हो, कॉन्शियस हो, उस चीज़ के बारे में नॉलेज है आपको, अवेयर हो. अब ये क्या बोल रहे हैं, अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, है ना. फर्स्ट मिलेनियम BCE में, मिलेनियम मैं बताई चुकी, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, सेवरल मोर स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रू आउट ऑफ द वेदास. वेदास से निकल के बहुत से ऐसे और भी स्कूल जो है थॉट के स्कूल, है ना, जिसमें विचार विमर्श होता था, ऐसे और भी स्कूल्स बने. वन ऑफ देम वॉज योगा. उनमें से एक क्या था भाई, योगा.
क्या था उनमें से एक था योगा, विच डेवलप्ड मैथड्स इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मांड इन वंस कॉन्शियसनेस। अब इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू भाई ये हुआ कि अचीव कर पाए, किसकी रियलाइजेशन, क्या रियलाइज कर पाए, किसको अचीव कर पाए, ब्रह्मांड को, है ना, वंस कॉन्शियसनेस, किसको जान पाए भाई, ब्रह्मांड को जान पाए, है ना, अवेयर हो पाए। Together these schools of thought became the foundations for what we call Hinduism today। इन्हीं स्कूल्स को मिलके, इन्हीं स्कूल्स को मिला के बहुत सी ऐसी भाई नींव खड़ी हुई हमारे जिस रिलीजन की हम बात करते हैं, जिसको हम हिंदुइज्म बोलते हैं, उसकी नींव इन्हीं स्कूल्स ऑफ थॉट से बनी, क्लियर, क्रिएट हुई। यही उनकी बेसिकली यही फाउंडेशन है। इन्हीं के कल्चर, इन्हीं के मोरल वैल्यूज़ को आज हम अपनाते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारे टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वैदिक सोसाइटी भाई कैसी क्या होती है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।